नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के एक एजुकेशन जी के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, आईएएस, पीसीएस, किसी भी एग्ज़ाम में भारतीय संविधान संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़रूर। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 को। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। भारत सरकार का लेखांकन कार्य कौन करता है? तो महालेखाकार। कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ? तो 26 जुलाई को। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो महान्यायवादी। उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78 में। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? 2 बार। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। भारत के संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई? तो मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विधेयक से। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 25 के। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1949। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? 23 फरवरी 1948 को। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? ज्ञान जैल सिंह ने। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। भारत में जनहित याचिकावाद के जनक किसे कहा जाता है? पीएन भगवती को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? तो राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। संयुक्त उच्च न्यायालय के स्थापना किसके द्वारा की गई? संसद द्वारा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8। मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? सरदार पूर्ण सिंह। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? भूतपूर्व सोवियत संघ से। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी हुई है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। मूल कर्तव्य
किसके संविधान से लिए गए हैं? तो भूतपूर्व सोवियत संघ की। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी हुई है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। मूल कर्तव्य को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? तो अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो 11वीं अनुसूची। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में। 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई है? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, जिसको BDMS के नाम से जाना जाता है। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है? तो कनाडा संविधान से। 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया है? 1833 का चार्टर एक्ट। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में वर्णन किया गया है? 5वीं अनुसूची। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? तो अनुच्छेद 24। वायसराय का पद कब सृजित किया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम। हम भारत के लोग हैं जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो प्रस्तावना में किया गया है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? अनुच्छेद 108। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जी कानिया। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो लक्ष्मी मल्ल सिंघवी। 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 को। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 को। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो अनुच्छेद 28 के। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? तो लाहौर 1929। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संबंधित सभा में सदस्य थे? तो मुंबई। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की? तो पिंगली वेंकैया ने। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है राष्ट्रपति। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951-52 में।
9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? 22 सदस्य, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। राष्ट्रीय आपात किसमें कौन सा अनुच्छेद का निलंबन होता है? तो अनुच्छेद 19। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? लोकसभा अध्यक्ष। संसद की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952 ईस्वी को। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो लोकसभा अध्यक्ष। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 मौलिक अधिकार को। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक विचारों का अधिकार, अनुच्छेद 52। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार कहा गया है? 44वें संविधान संशोधन 1979 को। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 14। राज्यसभा के 12 और लोकसभा के 2। प्रकलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। धन विधेयक किस अनुच्छेद से धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित हैं? तो अनुच्छेद 110 में। एक प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लास्ट क्वेश्चन है, संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की। तो दोस्तों ये थे भारतीय संविधान संबंधित 100+ क्वेश्चन जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।